हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का करूंगी आप सभी के सामने मैं खुलासा, जो कि जल्द ही मेकर्स भी आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स आप सभी के सामने पेश कर ही रहे होंगे, क्योंकि शो में चौथी पीढ़ी की कहानी की जो शुरुआत हुई है और इस कहानी में ऐसे सस्पेंस हैं जो कि हर एक किरदार में है। आप सभी को बता दिया जाए कि फिर चाहे वो अरमान हो, रोहित हो, विद्या, दादिसा, माधव या फिर फूफा जी, इन सभी किरदारों में कोई ना कोई राज, कोई ना कोई सस्पेंस छिपा हुआ है। अब ऐसे में शो को लेकर जो सोशल मीडिया पर हो रही है खबर वायरल, तो उसी खबर के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा स्मूथली भले ही मेकर्स दिखा रहे हो, भले ही दादिसा ने अरमान को ये कहा हो कि अरमान की माँ की जीत और दादिसा की हार यहाँ पर बार बार आती है दादिसा को, या जब भी दादिसा देखती है अरमान को, तो ऐसे में दादिसा की बातों को सुनकर अरमान तो हो गए बेहद हैरान। लेकिन जहां सबका फोकस इसी पर था, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि माधव के सामने आया फूफा जी के अतीत का वो सच जो कि अब तक किसी को भी पता नहीं है। आप सभी को बता दिया जाए कि सोशल मीडिया पर जो खबर हो रही है वायरल, उसी खबर के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में फूफा जी एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। फूफा जी का एक काला अतीत है जिसे कि फूफा जी सभी से छिपाए हुए हैं, लेकिन फाइनली वो सारा सच आ चुका है माधव के सामने, जहां पर कि माधव को अपनी बहन काजल की बहुत ही ज्यादा फिक्र है, तो वहीं माधव ने फूफा जी के बारे में काफी कुछ पता लगाया। एक केस की वजह से माधव और फूफा जी के बीच में जो दरार आ चुकी थी, उसी वजह से यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से फूफा जी उस केस को जीत गए और माधव एक पुलिस इंस्पेक्टर होने की वजह से उस केस को हार गए। अब ऐसे में जिस क्रिमिनल को पकड़ा था माधव ने, असल में उसी क्रिमिनल का जब सच आया सामने, तो पता ये चला माधव को कि असल में वो क्रिमिनल और किसी का सगा नहीं बल्कि फूफा जी का सगा था। असल में उस क्रिमिनल से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है फूफा जी का। अब ऐसे में कहा यह भी जा सकता है कि 22 सालों से असल में फूफा जी पोद्दार परिवार को दे रहे हैं एक बहुत बड़ा धोखा। ना सिर्फ पोद्दार परिवार को बल्कि फूफा जी दे रहे हैं धोखा यहाँ पर दादिसा को और काजल को। अब ऐसे में दादिसा जहां अपने पोते और अपने बेटों से बढ़कर अपने दामाद को मानती है, तो वहीं दादिसा के इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आए फूफा जी, और बार बार ये तो देखने को मिला ही कि किस तरीके से दादिसा और फूफा जी यहाँ पर अपने बिजनेस को टॉप पर ले जाने की बात करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर दादिसा का और फूफा जी का यही मानना है कि भले ही केस झूठा हो या फिर सही हो, लेकिन उस केस को अगर जीता जाए और उस केस के अगर पैसे भी मिले ज्यादा, तो वो केस अच्छा होता है। एक लॉयर के लिए हमेशा वही सही केस होता है, लेकिन अक्षरा ने फूफा जी की इन बातों से यहाँ पर साफ तौर पर नकारना सही समझा, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा को लगता है कि फूफा जी की जो सोच है वो गलत है। आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर फूफा जी के अतीत का सच जब माधव के सामने आया, तो माधव को इस बात का भी चला पता कि फूफा जी तो सिर्फ और सिर्फ पोद्दार परिवार के बिजनेस को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से इतने सालों तक फूफा जी पोद्दार परिवार के साथ पोद्दार हाउस में ही रहते हुए नजर आए और घर जमाई बनकर यहाँ पर दादिसा का प्यार बटोरते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में दादिसा के सामने फूफा जी के अतीत का सच कब आएगा सामने? क्या दादिसा यहाँ पर माधव की बातों पर करेंगी यकीन? अगर माधव दादिसा को सच बताएंगे तो
देखना ये सब कुछ होगा बेहद दिलचस्प। आपको क्या लगता है कि कब तक और कैसे दानिशा के सामने आ सकता है फूफा जी का सच? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।